कोरम पूरा नहीं है। द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ न उठा सके। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए अपोजिशन वाले पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए गवर्नर को नामजद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से जारी इलामी में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लें और नए मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी यकीनी बनाएं। इलामी के मुताबिक सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नए मुंतखब अरकान के रोल ऑफ नंबर्स पर दस्तखत कराने में मुआवनत करें। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि आईनी काम में ताखीर असम्बली से खिलवाड़ है। अरकान असम्बली को हलफ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दिन 12 बजे का वक्त मुकर्रर था। पीटीआई के नाराज रुकन इरफान सलीम ने कहा कि किसी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे, उसूलों की जंग लड़ेंगे। खुर्रम ज़ीशान बोले, अली अमीन गनापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में इन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं, कोशिश है कि पार्टी में इत्तेहाद रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात की कोशिश करेंगे, सारे मामलात बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में फैसला किया गया था कि अगर पीटीआई के नाराज अरकान दस्तबरदार नहीं होंगे तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर पीटीआई के नाराज अरकान से सेनेट इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत मुआहदे की पासदारी करेगी। सेनेट नशिस्तों से मुताल्लिक अपोजिशन से मुआहदा किया है, हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। कहा, नाराज उम्मीदवार उनकी या पार्टी के नहीं बल्कि बानी पीटीआई के फैसले को नहीं मान रहे। बानी पीटीआई ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। कहा, बानी पीटीआई ने हिदायत दी थी कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे। दोनों फोरम्स पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेनेट के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कराने की मंजूरी दी गई। मखसूस नशिस्तों से पहले भी अपोजिशन से मुआहदा किया था। मुआहदे के तहत हुकूमत को 8 और अपोजिशन को 3 नशिस्तें मिलनी थीं। इस मुआहदे से मुताल्लिक भी बानी पीटीआई की मंजूरी ली थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा नंबर्स पूरे होने के बावजूद पीटीआई ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सिर्फ 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? पार्टी के अंदर से सवाल उठाया जा रहा है कि ये अंदरूनी इख्तलाफात का शाखसाना है या अपोजिशन को सहूलत फराहम की गई है। जंग और द न्यूज़ में शाये अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जनरल नशिस्त छोड़ने पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत आने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। अपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 53 अरकान हैं। 2 अरकान को मतलूबा 19 वोट मिलते तो तीसरे नशिस्त के लिए अपोजिशन के पास सिर्फ 15 वोट बचते हैं। इस सूरत में अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद के लिए कामयाबी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। ज़राए के मुताबिक तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राम कर लिया। इसी बिना पर हुकूमत उनके मुकाबले में अपना 5वां उम्मीदवार मैदान में लाने से गुरेज कर रही है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गनापुर को खदशा है कि अगर इंतखाब में मुकाबला हुआ तो पार्टी के बाज़ अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी से डोंगा गली पहुँच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के क़यामगाह पर नाश्ते पर मदऊ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज छांगा गली अपनी क़यामगाह पहुँचेंगे। हमजा शहबाज के भी छांगला गली पहुँचने का इम्कान।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे और अफगान हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मिलेंगे। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 97 बच्चे, 37 खवातीन शामिल। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक जाँ बहक रिपोर्ट हुए। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। हाफिजाबाद में 4 रोज से जारी रहने वाली बारिश के बाद तबाही के मनासिर, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, मकानात की दीवारें गिर गईं, दर्जनों मवेशी हलाक। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा देहात में बारिश का पानी अब भी जमा। मुतासरीन के कहने के मवेशी मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कई मुतासरीन अब भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद के कहने के मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। रिलीफ के लिए दिन रात काम जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के नशीबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची में सुबह बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी मुतअद्दिद मकामात पर बारिश हुई। PDMA की याद से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 21 जुलाई से मज़ीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत आबी गुज़रगाहों में नहाने, तैरने और गैर ज़रूरी नक़ल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दरियाई सिंध में लय के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तहसील करोड़ और तहसील लय में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दरियाई सिंध में चश्मा, तरबेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हालिया बारिशों और दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मियाँ वाली के भी कच्चे के इलाके मुतासिर। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहिदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 165 रुपये फ़ी किलो के बजाय चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना ही बंद कर दी। कहा, ज़्यादा लागत और कीमत में कमी पर चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते। 50 किलो चीनी का थैला 9100 रुपये में मिलता है। थैले में भी 100 या 200 ग्राम चीनी कम होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम ने कल प्रैक्टिस और पाकिस्तानी टीम ने आराम किया। महकमा मौसमियात के आज ढाका में दोपहर के वक्त बारिश की पेशगोई, लेकिन मैच के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया। मैच शेरे बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट में आज पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख। लंदन का एजबेस्टन स्टेडियम आज बंद रहेगा। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने कहा था कि अगर शाहिद आफरीदी मैच खेले या मैदान में आए तो वो मैच नहीं खेलेंगे। टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत की मालाकंड ऑपरेशन से 3 खारिजी दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। कहा कि कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। फतना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर खान मैंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। FIA ने क्वेटा से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफ लोड कर दिया। बताया गया कि अख्तर मैंगल का नाम PNIL में शामिल है। सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें ऑफलोड करते हुए बताया कि उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है।
साबिक वफाकी वज़ीर आगा हसन और गुलाम नबी मरी की मजम्मत। कहा अख्तर मैंगल को बैरून मुल्क सफर से रोकना गैर कानूनी और गैर आईनी है। अख्तर मैंगल ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला ने कहा ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल बनाए जाएँ। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे पर बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। असातिज़ा गली महल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज मुहैया किए जाएंगे। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स के जरिए बच्चों को निसाब के अलावा दीगर किताबें भी मुहैया की जाएंगी। बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियाँ, मेज़ें, उर्दू, अंग्रेजी और साइंस की कुतुब के अलावा मैगजीन्स भी रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनामी ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,500 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। मौजूदा माली साल में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 62 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट के जरिए लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया। लोगों को नंबर प्लेट देना है तो मुफ्त दें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा MKM ने कहा कि कराची में इमारत गिरने पर SPCA के 6 अफसरों को बलि चढ़ा दिया गया। वो ज़रा कैसे बच रहे हैं बताया जाए। 17 वर्षों में मखदूश इमारतों के मामले पर वज़राए आला और वज़ीर बल्दियात ने क्या किया। हुकूमत तालीम पर तवज्जो नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली खसारे से दो चार हैं। ये सूबा स्कूलों को भी आउटसोर्स करने जा रहा है। मुफादात के लिए सब एक हो जाते हैं, लेकिन तालीम और आवाम के लिए नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा वज़ीर आला होश के नाखुन ले, सूबा तबाही की तरफ जा रहा है। ये सब मिलकर अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, सब मिलकर अवाम का हक लूट रहे हैं। मुल्क में बुरी सूरत हाल है, टैक्सेस लग रहे हैं। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असरार डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए।
गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 116 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतजर 36 फलस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फलस्तीनी कई रोज फाकों से रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारों फलस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात, हमास का कहना है कि इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार है। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा, यहूदी ग्रुप जेविश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालबा। फलस्तीनी हिमायती तंजीम फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगाई है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। तल अबीब में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का मुतालबा। चिल्लास में फॉरेस्ट चेक पोस्ट थोर पर नामालूम अफराद की फायरिंग, FC एहलकार जाँ बहक मुलज़िमान फरार। जाँ बहक एहलकार की शनाख्त डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद गुल शेर के नाम से हुई, तफ्तीश जारी। वियतनाम में तूफान और तेज हवाओं से सयाहों की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक, 5 लापता, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तमाम अफराद वियतनामी शहीद थे। जनूबी कोरिया में शदीद मानसून बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, बारिशों से मजीद 2 अफराद हलाक, 4 लापता। बुध से जारी तूफानी बारिशों से मरने वालों की तादाद 14 हो गई, 12 अफराद लापता। हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर अमवात सांशियों की जनूबी काउंटी में हुई, जहां बुध से अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मुलव्वस मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तबा ड्राइवर पर मोहलिक हथियार से हमला करने का इल्ज़ाम आयद। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला फर्नांडो रेमेस के नाम से हुई। गुज़श्ता शब गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान चेस फेडरेशन का 2030 के चेस ओलंपियाड की मेज़बानी के लिए बिड का फैसला। सदर चेस फेडरेशन का कहना है कि पाकिस्तान 2030 के चेस ओलंपियाड की मेज़बानी के लिए बिड करेगा। इवेंट में 200 ममालिक की नुमाइंदगी होगी। और लाड़काना में होने वाले लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स, शहर में होने वाली बारिश के बायस मुलतवी। आज गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स होना थे, कल बॉयज़ के ट्रायल्स हुए थे।